5000 मल्लशाला है। 5000 मल्लशालाओं में सर्वश्रेष्ठ वीर मल्ल महिमंगल हो तो और शीघ्र जाओ और हमारे आदेश का पालन करो। और तुम्हारे एक आदेश भी है। क्या महाराज? कि जा लगा दो पानी में, आज पानी में आग लगानी है। और फूल खिला दो पत्थर में, ए वीरो तुमको संभव है। देखो ना इस चढ़ती हुई जवानी में शीघ्र हमारे आदेश का पालन। जैसी आज्ञा महाराज। देखिए तो रंगभूमि पर विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया और अजगो की आरती की महाराज जनक जी ने। मिथिला के राजवंश आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में हमें भगवान शंकर की अंतिम वंदना, क्यों नहीं अर्चना, यहां तक कि अंतिम अभ्यर्थना करनी है। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने से हमारे अंतःकरण क्लेश, जिनकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन आज यह जनक इनके जाने का कामना कर रहा है। लेकिन विचार आया, और विचारा क्या कि संसार में मेरे मित्रों जो भी आया है उसको एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। जिसको जीवन में सुख मिला है तो मेरे मित्रों उसको जीवन में दुख एक ना एक दिन अवश्य मिला है। तभी तो हम कहा करते हैं कि मृत्यु समय जब ये जीवात्मा यह तन को तज कर जाए रे। बहुत से लोग कहा करते महाराज हमारे पास धन है, धन जाएगा। कहते हैं महाराज हमारा बहुत बड़ा परिवार है, परिवार के लोग जाएंगे। और कहते हैं महाराज बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ये सभी जाएंगे। तो मेरे मित्रों धन न वैभव न ये परिवार कोई नहीं साथ में जाएगा। कि धन दौलत और यहां सगी संबंधी कोई संग न जाए रे। धन दौलत और यहां सगी संबंधी कोई संग न जाए रे। तो मेरे मित्रों कवि ने आगे पंक्ति लिखी कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों को व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कि अगले जन्मों में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उस व्यक्ति को उसी प्रकार से भोगना पड़ता है। तो मेरे मित्रों कर्मों का यह खेल निराला, जैसे कर्मों कमाए रे। हाँ जैसे कर्मों कमाए रे। तो अगले जन्मों में कुछ पूर्व जन्म के व्यक्ति के कर्म होते हैं, पुण्य होते हैं। उन पुण्यों को व्यक्ति को पुण्य भोगना पड़ता है। विचार करना, राजा जनक के पूर्व जन्म के पुण्य थे, कर्म थे, तो क्या प्राप्त हुई कि जनक सुप्रति। राजा जनक के पूर्व जन्म के पुण्य थे, कर्म थे, तो राजा जनक को सुकृति क्या, वो हो मूर्ति वैदेही। अब विचार करो ये वैदेही कोई साधारण है नहीं है।
लौकिक नहीं अलौकिक है, आत्मच नहीं अपितु धरात्मचा है। तो मेरे मित्रों, राजा जनक को जब पूर्व जन्म के पुण्य मिल सकते हैं, तो इस संसार में व्यक्ति को भी पूर्व जन्म के पुण्य और कर्मों का भोग भोगना पड़ता है कि कर्मों का यहाँ खेल निराला, जैसे कर्मों कमाए रेहा, जैसे कर्मों कमाए रे, तो अगले जन्मों में, अगले जन्मों में यहाँ पिछले जन्म का फिर यहाँ आप हिसाब चुकाए रे। तो 4 दिनों की यहाँ प्रीत जगतों में, यहाँ 4 दिनों के नाते। तो मेरे मित्रों, मनुष्य का शरीर मिला है केवल 4 दिन का। 4 दिन में व्यक्ति अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। तो मेरे मित्रों, ये मनुष्य का शरीर क्षण मात्र है। क्यों? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर पाना, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथिन का बाप। जब देवताओं को दुर्लभ है, तो मेरे मित्रों, व्यक्ति को कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए कि अपने कार्यों के द्वारा किसी दूसरे को कष्ट की अनुभूति ना हो। तो मेरे मित्रों, 4 दिनों की यहाँ प्रीत जगतों में, यहाँ 4 दिनों के नाते, पलकों के पर्दे पड़ते ही फिर यहाँ सब नाते मिट जाते हैं। तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से ये नेत्र खुले हैं, तो संसार में माँ बहन भाई पिता सभी दिखाई देंगे, और जिस वक्त ये नेत्र गिर जाएंगे, तो संसार में अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मेरे मित्रों, ये मनुष्य का जीवन क्षण मात्र है। और क्षण मात्र कैसे कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना। क्यों ना मिली? क्योंकि काली काली कुठार लिए फिरता। मेरे मित्रों, जहां जहां प्राणी जाता है, प्रत्येक एक व्यक्ति उसके साथ में काल अवश्य जाता है। उसके सर पर काल का पहरा लगा है। काल माने होता है समय। प्रत्येक एक व्यक्ति के साथ में समय लगा है। तनक भी धोखा पड़ा तो काल ने उठा के दई मारा। तो मेरे मित्रों, यही संसार में जो भी प्राणी है, उसके सर में काल का पहरा लगा है। तो काली काल कुठार लिए फिरता, यह तन नम्र से चोट झिली ना झिली। तभी हम कहा करते हैं, भज ले ले हरि नाम हरि रसना, पर्यंत समय में हिली न हिली। भज ले हरि नाम हरि रसना, पर्यंत समय में हिली न हिली। तो मेरे मित्रों, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। यदि किसी से कहा जाए महाराज भजन कर लो, तो कहता भजन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है?
महाराज बहुत बड़ा परिवार है, बहुत धन है, बहुत वैभव है, तो मेरे मित्र कितने भी मित्र बना लो, कितने भी साथी बना लो, लेकिन जिस वक्त ये पंच भौतिक शरीर छूटेगा तो केवल गंगा घाट तक साथ देंगे, इसके आगे नहीं देंगे। क्योंकि साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अर्धांगिनी अर्थात आपकी पत्नी, जिसके साथ में अग्नि के साथ फेरे लिए, वो भी मेरे मित्रों बढ़ेगी केवल मकान तक, इसके आगे नहीं जा सकती। तो अर्धांगिनी भी बढ़ेगी केवल मकान तक। और कहते हैं महाराज बहुत बड़ा परिवार है, हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। इस शमशान माने मरघट, चाहे वहां पर राजा हो या तो सबकी शान बराबर है। तो ये परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कुछ जाता है व्यास जी? जाता है, लेकिन बहुत से समाज में लोग कह रहे हैं महाराज कुछ नहीं जाता। जाता है मेरे मित्रों। चार लोग कंधे पर अर्थी को लेकर के चलते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, यही केवल सत्य है, न धन न वैभव कुछ नहीं है, केवल संसार में परमात्मा का भजन ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। कि इससे तो आगे, अरे इससे तो आगे, अरे भजन ही है साथी, अरे हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे, मन ये 2 दिन का, 2 दिन एक होता है जन्म का, एक होते है मृत्यु की, जिसको कहते हैं जग। 2 क्षण हैं, चा और गा, जन्म और गमन। रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का, मेला रहेगा कायम ये जगों में झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, तो मेरे मित्रों चाहते हैं समय नष्ट न किया जाए, मंगल आरती से लेकर, मंगल आरती से लाओ, मंगल आरती से। और मित्रों अभी आपने देखा राजा जनक जी ने विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया। स्वयंवर का अंतिम दिन है, पूजा की। हे देवता, हे तपोनिष्ठ, स्वीकारी मेरी अंतिम अभ्यर्थना, स्वीकारी जैसी। हे हे देवता
कर दो कृपा प्रभु आप का, और मैं हूँ पूजा। और देखो ना, यहाँ साधे तुम्हें हो और मैं हूँ साधको, वो हो साधना कीनी तुम्हारी। ये तक होता, आज तक मैंने ऐसा कठिन पर नहीं किया नाथ, लेकिन आज कठिन से अति कठिन पर कर दिया है। इस वजह से आपको अवश्य पूर्ण कराना है, अवश्य पूर्ण कराना है कि कर दिया मैंने यह कठिनो प्रणय, वो पूर्ण करे वाना तुम ही। और वो मांगो भरो चावे यह सिया की, वो मांगे भरे वाना तुम ही। जब देवता, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कि मांगा न मैंने वो आज तक, और इस मांग का उपकार कर दो क्या कि वो मांग सुनी, वो रहे न जाए, तो इस मांग को स्वीकार